स्वामी जी, चरण वंदना। मैं आपको कुछ जानकारियां भेज रहा हूं। जो मेरे पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो 3 ज़िलों से आए हुए लोग हैं। एक मुजफ्फराबाद, एक मीरपुर और पुंछ। हालांकि पुंछ ज़िला पूरा पाकिस्तान के पास नहीं गया, लेकिन पुंछ का 1/3 भाग आज पाकिस्तान के पास है। उस समय हमारे 31,619 परिवार वहाँ से विस्थापित होकर आए थे, जो एक सरकारी आंकड़ा है। और 9,500 परिवार ऐसे थे जिनको रजिस्टर करने से मना कर दिया गया था। कुछ कंडीशंस लगाकर उनको छोड़ दिया गया था। यानी कुल मिलाकर उस समय 42,000 परिवार थे और लगभग 3 लाख के करीब लोग थे। आज ये लोग 14 लाख हो गए हैं और जिनमें से 11 लाख के करीब जम्मू कश्मीर में रहते हैं और 3 लाख लोग जम्मू कश्मीर के अन्य राज्यों में रहते हैं। मैं मुजफ्फराबाद के लोगों की बात करूंगा। ये वो लोग हैं जो, चूँकि शारदा पीठ मुजफ्फराबाद ज़िला में पड़ती थी, नीलम घाटी में, तो वहाँ के जितने भी हमारे परिवार थे, वो चाहे हिंदू थे या सिख थे, वो इस पीठ के अनुयायी थे। मीरपुर के लोग, चूँकि मुजफ्फराबाद काफ़ी दूर पड़ता था और तब कोई आने जाने के साधन भी इतने आसान नहीं थे, फिर भी वो हर साल में एक बार कोशिश करते थे कि मुजफ्फराबाद पीठ में जाया जाए। इसी तरह से पुंछ के लोग भी। लेकिन आज कुछ साजिशें हो रही हैं कि जो शारदा पीठ है उसको कश्मीरी पंडितों के साथ जोड़ा जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। और मैं समझता हूँ कि वो इतिहास को बदलने की एक साजिश है। जिस तरह से कश्मीर फाइल्स बनाई गई, चूँकि अनुपम खेर वहाँ थे, हालांकि वो शिमला में ही पैदा हुए, कभी जम्मू कश्मीर में आए नहीं, उन्होंने कोई मिलिटेंसी देखी नहीं, लेकिन फिर भी वो दावा करते हैं कि वो कश्मीरी पंडित विस्थापित हैं। और जिस तरीके से देश और दुनिया को ये दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर की समस्या जो है उसमें खाली पंडित प्रभावित हैं, वो बिल्कुल गलत और इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का एक प्रयास है। असली बात ये है कि जब पाकिस्तान बना और पाकिस्तान बनने के बाद जो पाकिस्तान की गोली से पहली बंदूक हिंदुस्तान की तरफ चली, वो मेरे हिंदू और सिखों की छाती पर चली, जो मुजफ्फराबाद के थे, मीरपुर के थे और पुंछ के इलाकों के थे। आज भी वो लोग जम्मू कश्मीर में कैंपों में रहते हैं। आज की तारीख में भी 39 कैंप्स हैं जहाँ पर ये लोग मेजॉरिटी में रहते हैं, बुरी हालत में हैं, मजदूरी का काम करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हैं, रेडी लगाते हैं, फड़ी लगाते हैं, ड्राइवर हैं, क्लीनर हैं। मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। हाँ, कुछ लोगों ने तरक्की करी है, लेकिन तरक्की करना कोई गुनाह नहीं है। वो उनका अपना एक खून पसीना था जो उन्होंने बहाया, उनकी अपनी मेहनत थी, लेकिन सरकार ने जो उनका सहारा बनना था, जो मदद करनी थी, वो नहीं की। तो आज हमें दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से साजिशें हो रही हैं कि कश्मीरी पंडितों को दिखाया जा रहा है कि ये शारदा पीठ जो है ये कश्मीरी पंडितों की पीठ है, और कश्मीरी पंडित ही इसे मानते थे, वही लोग चलाते थे, जो सरासर गलत है, जो सरासर इतिहास को तोड़ने मरोड़ने की एक साजिश है। अभी यहाँ एक कार्यक्रम होने जा रहा है जिसमें संकल्प लिया जाएगा कि हम लोग पीओके को खाली कराएंगे और पुनः अपने घरों में वापस जाएंगे। इसमें लाखों लोगों के जुटने की उम्मीद है कि पाक अधिकृत कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के विस्थापित इसके साथ जुड़ेंगे। लेकिन अफसोस तब होता है जब हमें ये पता चलता है कि कुछ कश्मीरी पंडित वो राजस्थान, यूपी, बिहार, दिल्ली जाकर हमारे विस्थापितों को कह रहे हैं कि आप उस कार्यक्रम में आइए, क्योंकि ये कार्यक्रम होगा जिसमें एक संकल्प भी लिया जाएगा, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि शारदा पीठ कश्मीरी पंडितों को सौंपी जाए, उनका एक ट्रस्ट बनाया जाए और वही लोग इसका पूरा संचालन करें, और दोबारा से पाकिस्तान को कहकर
जिस तरह से करतारपुर साहब कॉरिडोर खोला गया उस तरह से ये खोला जाए और उसकी यात्रा की जाए, जो सरासर गलत है। स्वामी जी, हम आपके अनुयायी हैं, इस पीठ के अनुयायी हैं, आप इसके असली हकदार हैं, आप इसके सब कुछ हैं, आप हमारे भी सब कुछ हैं। हम आप ही को मानते हैं और किसी को नहीं मानते। लेकिन जिस तरीके से इस पीठ को, इसके इतिहास को बदला जा रहा है, एक गलत इतिहास आगे लाया जा रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया कि जम्मू कश्मीर में जो मिलिटेंसी है या जो डेमोग्राफी को चेंज करने की साजिश है वो 1989 और 90 में रची गई, जो बिल्कुल सरासर गलत है। हम उसके शिकार हैं। मैं तो दावे से कह सकता हूँ कि आप अफ़गानिस्तान में चले जाइए जहाँ पर हिंदू सिखों पर जुल्म होते रहे हैं, लेकिन आज भी आपको वहाँ हिंदू और सिख मिलेंगे। आप पाकिस्तान में चले जाइए जहाँ पर लगातार हिंदू और सिखों पर जुल्म होते हैं, वहाँ पर भी आपको हिंदू और सिख मिल जाएंगे। लेकिन पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहाँ एक भी हिंदू या सिख आपको नहीं मिलेगा। या तो उसे मार दिया, या उसे भगा दिया, या उसका धर्म परिवर्तन कर दिया। तो इतना जुल्म जिन लोगों पर होता है उनकी कोई चर्चा नहीं करता, उनकी कोई बात नहीं करता। हमारी चल अचल संपत्तियां पार पड़ी हैं और हमें आज तक उसका मुआवजा नहीं मिला। हमें रिफ्यूजी नहीं कहा जाता, हमें कहा जाता है आप डिस्प्लेस्ड पर्सनस हैं। हम कहते हैं हम डिस्प्लेस्ड नहीं हैं, हम कहीं मिसप्लेस्ड हैं, क्योंकि डिस्प्लेस्ड जो हैं वो 70 सालों से लगातार 7 दशकों से भी अधिक तक वो आज भी डिस्प्लेस हैं। ये कैसे हो सकता है? अगर कोई डिस्प्लेस हुआ है तो उसका पुनर्वास भी होना चाहिए, लेकिन पुनर्वास नहीं हुआ। भारत सरकार का ये कहना है कि अगर हम आपका पुनर्वास यहाँ करते हैं तो एक संदेश जाएगा देश और दुनिया के अंदर कि हमने उस इलाके को छोड़ने का मन बना लिया है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जब कश्मीरी पंडित विस्थापित आया, हालांकि कश्मीर किसी दूसरे देश के कब्जे में नहीं है, पाक अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के कब्जे में है, और फिर भी आप उनको सब कुछ दे रहे हैं। यहाँ पर महीने के महीने पैसा देते हैं, राशन देते हैं, मिट्टी का तेल देते हैं, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा देते हैं, उनको नौकरियां देते हैं, इनकम टैक्स की माफ़ी देते हैं, हज़ारों चीज़ें आपने उनको दी हैं और दे रहे हैं। क्या तब ये संदेश नहीं जाता देश और दुनिया के अंदर कि कश्मीरियों को अगर हम यहाँ बैठकर सब कुछ दे रहे हैं, क्या हमने कश्मीर छोड़ने का मन बना लिया? ये एक ऐसा तर्क है जिसने हमें तबाह और बर्बाद कर दिया है। मैं समझता हूँ कि आप, चूँकि स्वामी जी आप हमारे सब कुछ हैं, सर्वे सर्वा हैं, और आप उस पीठ के अधिकारी हैं, तो आपको चाहिए कि ये आपकी प्रजा है, हम लोग आपकी प्रजा हैं, हम सबकी बात भी करें और इस बात को भी केंद्र सरकार से उठाएं कि इस पीठ को कम से कम राजनीति से दूर रखा जाए, इस पे राजनीति ना हो, गलत लोगों को आगे मत करिए, उनका संबंध इससे कुछ नहीं है। हाँ, ये हिंदू आस्था का स्थान है, अगर कोई भी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई यहाँ जाना चाहता है, जुड़ना चाहता है, किसी को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आप उनको विरासत दे दें और आप उनको इसका असली हकदार घोषित कर दें, जो कि कभी थे ही नहीं वो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ स्वामी जी कि आप एक बनाइए, मन बनाइए, हम हाई कोर्ट में जाएंगे, हम ये कोशिश करेंगे कि इसका सारा प्रबंधन जो है वो आपको मिले। अगर कोई यात्रा होनी है या उसका दोबारा से उस जो पीठ को खंडित कर दिया गया है, अगर उसको ठीक करना है, उसका रख रखाव करना है, या वहाँ पर हर साल यात्रा शुरू करनी है, तो मैं समझता हूँ कि आपको इसका प्रबंधन सौंपा जाना चाहिए और आप ही इसके अधिकारी हैं, आप ही इसके हकदार हैं, कानूनी तौर पर भी और हर तरह से भी, हमारी आस्था की वजह से भी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको आगे बढ़ाइए। हम सारे अनुयायी, सारी आपकी प्रजा, सारे आपके लोग, चाहे हिंदू हैं या सिख हैं, हम आपके साथ हैं। आप अपना भी काम करिए और साथ ही साथ भारत सरकार से ये मुद्दा भी उठाइए कि अगर आप कश्मीर से विस्थापित व्यक्तियों को हर तरह की सुविधा दे रहे हैं, पैसे की भी, पढ़ाई की भी, नौकरी की भी, और भी जो वो मांगते हैं आप देते हो, तो फिर पाक अधिकृत कश्मीर से आए हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों को आप ये सुविधा क्यों नहीं दे रहे? हमारे लोगों को राज्यसभा में लाना चाहिए। यहाँ पर विधानसभा की सीटें खाली पड़ी हैं 24, संविधान में हैं, वो भाजपा ने नहीं रखा संविधान, वो जब जम्मू कश्मीर का संविधान बना था उसमें है। और अब जब आपने रीऑर्गेनाइजेशन बिल लाया इस सरकार ने, मोदी सरकार ने, जम्मू कश्मीर में, तो तब भी वो 24 सीटें बरकरार हैं। लेकिन गलती ये हो गई कि आपने उसको खोलने के बजाय उसको बंद रखा और ये कहा कि ये बंद रहेंगी। क्यों बंद रहेंगी? अगर 14 लाख लोग मेरा यहाँ बैठा है और वो 1/3 बनता है पूरी
जनसंख्या का पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर की जनसंख्या का, तो 8 सीटें हमें क्यों ना दी जाएं? और आप कहते हैं वोट कैसे पड़ेगा? अगर कश्मीरी पंडित दिल्ली में बैठकर, यूपी में बैठकर अपने हब्बा कदल के लिए या मीरा कदल के लिए वोट डाल सकता है, तो मेरा आदमी जम्मू में बैठकर, दिल्ली में बैठकर, किसी और राज्य में बैठकर मुजफ्फराबाद के लिए, मीरपुर के लिए, पुंछ के लिए वोट क्यों नहीं डाल सकता? और अगर आप ये कहते हैं कि टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारे पास नहीं है, वो पार है, तो आप नॉमिनेशन कर सकते थे, 8 लोगों को नॉमिनेट किया जाता। वैसे भी हमने जो नया जम्मू कश्मीर का संविधान बनाया है, उसमें 7 सीटें सिर्फ पहले से शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी, लेकिन आपने 9 सीटें और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व कर दी। अगर आपने शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोविजन किया है, तो पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए भी कर देते। हमारी तबाही और बर्बादी स्वामी जी इसीलिए हुई है कि आज हमारी पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं हुई कभी आज तक। जब तक हमें पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया जाता, मैं समझता हूँ हमारे लोगों का कुछ नहीं बन सकता। आप आगे बढ़िए, हमारी मदद करिए, हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके अनुयायी हैं, हम सब लोग आपको मानते हैं, उस पीठ को मानते हैं। आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए। जब तक जिस तरह से दलाई लामा जी, आप देखें, तिब्बत के लोगों का प्रतिनिधित्व पूरी दुनिया में करते हैं, तो आप हमारे दलाई लामा हैं। आप हमारा प्रतिनिधित्व करिए और भारत सरकार से समय मांगिए, मोदी जी से समय मांगिए, उनको बोलिए कि ये लोग 1947 में भारत आए थे, इन्होंने तब भी भारत माता की जय बोला था, आज भी बोलते हैं और मरते दम तक बोलते रहेंगे। लेकिन हम इन लोगों को बिल्कुल छोड़ देंगे इनके हाल पर कि इलाका खाली होगा तो तब आपसे बात होगी, ये बिल्कुल जुल्म है। मैं समझता हूँ कि इनको अपने विश्वास में लिया जाना चाहिए। और पीठ में, खास तौर पर मैं शारदा पीठ की बात करूँगा, उस पर अगर किसी का अधिकार बनता है वो मात्र आपका बनता है। आप इसको जोर शोर से उठाइए। अदालत में जाना चाहते हैं, हमें आगे करिए, हम जाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत सरकार से बात करें और हमारे पुनर्वास की भी बात हो, हमारे लोगों को सहारा देने की भी बात हो। सरकार का ये कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज़ हैं कि वो हमें सहारा दे। ये सारी बातें हैं। इसके अतिरिक्त भी अगर कुछ आप मेरे से जानना चाहते हैं तो मैं स्वामी जी हाजिर हूँ। हम आपकी प्रजा हैं, हम आपके अनुयायी हैं, हम आपको मानते हैं स्वामी जी। मैं पुनः आपको ये कहता हूँ कि चरण वंदना, मैं आपके चरणों में हूँ। जब आप मुझे याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।